हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पार्ट 2। ये 6th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है अंडर एनसीईआरटी सिलेबस। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है व्हाट इज ग्लोब, व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड के अंदर हमने देखा था इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम एंड व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। ओके बेटा, मैंने बोला था जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है वो रन करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो बीच वाला है लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ये हमने सारा देखा था लैटिट्यूड के अंडर। ओके, आज हम लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड देखेंगे। जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो रन करती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, और इनमें जो बीच वाला लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है उसको बताया गया है प्राइम मेरिडियन। ओके, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। दिस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, सो यहाँ से जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आते हैं उनको बोलते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जैसे 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, और ऐसे ही यहाँ पे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, जैसे 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट और 45 डिग्री वेस्ट, और ऐसे ही जो बाकी है। ओके, एक और पॉइंट आप बेटा याद रखो, जो लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है ये असल में लिया गया है जो ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, उसके ऊपर जो लॉन्गिट्यूड पास करता था उसी लॉन्गिट्यूड को लिया गया है प्राइम मेरिडियन। ओके, सो प्राइम मेरिडियन इज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये पास करता है थ्रू ग्रीनविच विच वायर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। और प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल जैसे इक्वेटर दो हिस्सों में डिवाइड करता है अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इसके बाद हम बेटा देखते हैं जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है इनके बारे में हम और कुछ जान लेते हैं। जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है मैंने पहले ही बोला था, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड दोनों इमेजिनरी लाइन्स हैं। ऐसी कुछ लाइन्स हमारी अर्थ पे नहीं हैं, बल्कि इनको हमने ग्लोब पे इसलिए लिया है ताकि हम किसी भी जगह के बारे में अच्छे से उसको लोकेट करें, अच्छे से उसके बारे में हम पढ़ें। ठीक है, सो ऐसे ही लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है ये भी इमेजिनरी लाइन्स हैं। ये रन करती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, या नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये रन करती हैं, और इनको बोलते हैं मेरिडियंस भी। और इनकी जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता है प्राइम मेरिडियन के। जैसे हमने इक्वेटर का जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो थे उनको हमने मेजर किया था इक्वेटर से, ऐसे ही जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है इनको हम मेजर करते हैं प्राइम मेरिडियन से। जैसे प्राइम मेरिडियन इज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसके बाद 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, ऐसे ही हम मेजर करते हैं। और अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, ऐसे ही बाकी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। सो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हम मेजर करते हैं फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। और एक चीज़ आप याद रखो, जो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इनकी सबसे ज़्यादा आपस में जो डिस्टेंस होती है, दूर दूर होते हैं ये सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे, और फिर जो ही ये पोल्स की तरफ जाते हैं ये पोल्स पे फिर मीट होते हैं, ये मिलते हैं पोल्स पे। नॉर्थ पोल पे भी मीट करते हैं और साउथ पोल पे भी, और इक्वेटर के पास इनको सबसे ज़्यादा एक दूसरे के मतलब दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एट इक्वेटर। ओके, यानी वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, और इनकी जो लेंथ होती है, इनकी जो लेंथ है वो है सेमी सर्कल। ठीक है, ये सेमी सर्कल बनाते हैं और इनकी हर एक की लेंथ एक जैसी होती है, सेम लेंथ। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड में हमने देखा था वो सर्कल्स बनाते हैं, और जितना वो इक्वेटर से दूर जाएंगे उतनी उनकी लेंथ कम होती है। ठीक है, लेकिन जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है उनकी लेंथ सेम है और ये सेमी सर्कल्स बनाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप बेटा याद रखो, जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये है 180 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी ये है 180 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ये ऑन द सेम लाइन है। ठीक है, और उस लाइन को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये बिल्कुल प्राइम मेरिडियन के अपोजिट आता है, यानी 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ये एक ही असल में है।
ठीक है, और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल अपोजिट में आता है। मैं आपको और दिखाता हूँ। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके एक साइड में, इस साइड में एक डेट होगा और दूसरे साइड में दूसरा डेट होगा। अगर यहाँ पे संडे होगा तो यहाँ पे सैटरडे होगा। फिलहाल आप इतना ही याद रखो। ओके, सो जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड जो ग्रिड बनाते हैं उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, ये हमारे ग्लोब पे जो ग्रिड बनाते हैं, हमने बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपकी बुक में है वो हमने देखी। ओके, और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ओके, देखो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम मैं आपको ये बताऊं बेटा, असल में लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू टाइम। ओके, कैसे, वो हमें इस टॉपिक में समझ में आएगा। देखो अगर हम पहला पॉइंट लेंगे, ये बोलता है व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे सन और नून। यानी ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, अगर प्राइम मेरिडियन के ऊपर सन होगा, हाईएस्ट प्लेस, ओके, हाईएस्ट प्लेस इन द स्काई, जितनी भी जगह हैं इस प्राइम मेरिडियन के पास आती हैं, अलोंग दिस प्राइम मेरिडियन आती हैं, वहां पे दिन के 12 बजे होंगे, मिड डे नून होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो अर्थ जो है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है जो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं या ईस्टर्न जो ये प्लेसेस हैं, वो जो यहाँ प्राइम मेरिडियन पे टाइम है उनसे ज़्यादा, उनसे वो आगे होंगे। ऐसे ही जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो प्लेसेस हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं वो प्राइम मेरिडियन से पीछे होंगे। ठीक है, बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब है सन यहाँ ईस्ट से आ रहा है। ओके, और इसको हम कैलकुलेट भी इजीली कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर। ओके, सो जो अर्थ है वो रोटेट करती है 36 डिग्री इन 1 आवर, सॉरी इन 24 आवर्स। इसका मतलब ये है कि अर्थ रोटेट करती है 15 डिग्री 1 घंटे में। ठीक है, अगर अब हम देखेंगे जो प्राइम मेरिडियन पे जिस वक्त 12 बजे होंगे दिन के, यहाँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे दिन के 1 बजे होंगे, यानी 1 PM होगा यहाँ पे। ऐसे ही 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट पे दिन के 2 बजे होंगे। ठीक है, और अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, चूंकि ये टाइम में पीछे है, सो 15 डिग्री जो टाइम लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे दिन के अभी 11 ही बजे होंगे। 30 डिग्री वेस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पे अभी दिन के 10 ही बजे होंगे। ठीक है, सो ये सारा, इसीलिए जितने भी ये अर्थ जो हमारी हैं या जो हमारा टाइम है अर्थ का, वो लॉन्गिट्यूड्स पे हम लेते हैं। ठीक है, होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं ये यही हैं जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, उसके बाद व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें क्यों होता है स्टैंडर्ड टाइम। देखो बेटा, हर किसी लॉन्गिट्यूड पे अपना एक टाइम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की एग्जांपल लेंगे, इंडिया की, यहाँ पे जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है, दिस इज 97 डिग्री ईस्ट, ये है अरुणाचल के पास। और अगर हम यहाँ गुजरात में देखेंगे 68 डिग्री ईस्ट। सो ऑलमोस्ट 30 लॉन्गिट्यूड्स हमारी कंट्री में होते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम हर एक लॉन्गिट्यूड का टाइम लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हर एक लॉन्गिट्यूड पे अपना टाइम होता है, लेकिन अगर हम हर एक लॉन्गिट्यूड का टाइम लेंगे सो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इतना कन्फ्यूजन मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे अगर यहाँ ट्रेन निकलेगी अरुणाचल से या बस निकलेगी, यहाँ अगर 6 बजे होंगे, यहाँ अभी दिन के 4 ही बजे होंगे, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या किया गया है, एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, और वो लिया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन पे। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है दैट इज 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। ओके, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लिया गया है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, और जो इस मेरिडियन पे टाइम है वो इंडिया का टाइम है, और उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी तरह रशिया का जो है, चूंकि वो बहुत बड़ी कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, उन्होंने 11 स्टैंडर्ड टाइम्स लिए हैं। हमारी कंट्री में एक ही है, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, और उस पे जो टाइम है, उस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है या उस मेरिडियन पे जो टाइम है, उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कुछ और बताता हूं आपको एक्स्ट्रा।
जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया गया है 1 सितंबर 1947 में। ओके, 15 अगस्त इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया। उसके बाद 15 दिन के बाद ही हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये लिया गया है 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, जो ग्रीनविच पे है, जो प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम है, उससे ये 5 घंटे 30 मिनट ज़्यादा लिया गया है। ठीक है, और एक चीज़ आप याद रखो, द कीपर ऑफ द टाइम इन इंडिया इज़ द CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, which is at New Delhi, which records time using 5 cesium atomic clocks. ओके, सो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपकी बुक में नहीं है, बल्कि थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है आपको आगे फिर मदद मिलेगी इससे। सो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, जो ये टॉपिक था ग्लोब लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ये हमने कंप्लीट किया। थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ आपके लिए। देखो, ये जो है इक्वेटर, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, इक्वेटर। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमने पढ़ा 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, इसने गलत दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आर्टिक सर्कल है 66 एंड हाफ। ओके, सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, और हमने देखा था प्राइम मेरिडियन। और इक्वेटर 2 में डिवाइड करता है, वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेकंड इज साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसके टोटल हैं 7 पार्ट्स। पहला इसमें क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। ट्रू शेप ऑफ द अर्थ बेटा मैंने आपको पहले चैप्टर में असल में पढ़ाया था, जिसमें हमने देखा था अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मैंने बोला था अर्थ की जो ट्रू शेप है दैट इज एक्चुअली, उसको बोलते हैं जियोइड। ठीक है, जियोइड, जियोइड मीन्स अर्थ लाइक। सो ट्रू शेप ऑफ अर्थ इज एक्चुअली जियोइड। ओके, कुछ किताबों पे आप सफेयर भी देखोगे, लेकिन जियोइड इज द एक्चुअल ट्रू शेप ऑफ अर्थ इज एक्चुअली जियोइड। ओके, व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है। ग्लोब इज द spherical model of earth. Globe is the spherical model of earth. ओके, या ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। उसके बाद व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ये बहुत इजी है, पूरा आप देख सकते हो इसी वीडियो में जो हमने पहला पार्ट दिया है। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ क्या है वो आप वीडियो में देख सकते हो पिछले में, तो फिर भी मैं बोलता हूँ, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैं बोलता हूँ 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। ओके, और हीट जोन्स ऑफ 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ क्या है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ओके, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी लाइन्स हैं दैट रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। ठीक है, ऐसे ही मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है, दे आर कॉल्ड, दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन ग्लोब एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। ओके, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। टॉरिड जोन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट उस पर क्यों आती है, बिकॉज हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो सन की रेज होती है वो मैक्सिमम टॉरिड जोन पे पड़ती हैं और वो डायरेक्टली इस पे पड़ती हैं। दैट इज व्हाई टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। ओके, जो सन की रेज जो है दे दिस टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ this rays from the sun. Okay, or that too directly. Okay, why it is 5:30 p.m. in India and 12 noon in London. London यानी जो ग्रीनविच मीन टाइम यानी जो वहाँ का जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ से पास होता है, वो इसलिए है बिकॉज जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 घंटे और 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम है। ओके, सो यहाँ इसका यही आंसर है असल में। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो टिक क्रॉस है, वो आप असाइनमेंट ले लो, बहुत ही ईजी है। मैंने तीसरा रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स रखा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे लोकेटेड है, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। ओके, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे अपोजिट, वो नॉर्थ में है, ये साउथ में है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, जो हमने अभी देखा था, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट।
ईस्ट आपको याद रखना है, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। ओके, द जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स पोल्स, ये फिर ये पोल्स पे मीट करते हैं। द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन देश हेमिस्फीयर, आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो लोकेटेड है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, सो इससे हमारा ये पूरा चैप्टर जो है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये हमारा कंप्लीट हो गया 2 वीडियोस में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी कमेंट है, कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स एंड